गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, मेरा है आप सबको प्यार भरा नमस्ते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नीरज गिरी है और मेरी उम्र 30 साल है। अपने कद की बात करूँ तो 5 फुट 7 इंच है और मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी राइट साइड की प्रोफाइल है, ये मेरी लेफ्ट साइड की प्रोफाइल है और ये फ्रंट है। भाषाओं की बात करूँ तो भाषा हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी और हैदराबादी बोल लेता हूँ मैं। अपने काम की अनुभव की बात करूँ तो पिछले 10 सालों से थिएटर कर रहा हूँ। फिल्म और सीरियल का भी अनुभव है और एक्टिंग के अलावा एंकरिंग भी कर लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। रणवीर सर, रणवीर सर, सुनिए रणवीर सर। वेट, तुम ऐसे रणबीर के पीछे क्यों भाग रहे हो? उनका मोबाइल वो यहीं भूल गए थे तो वही देने जा रहा था। Here, give it to me. लेकिन सर तो आप सबको है प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीन हज़रात, देखें सब लोग, आप सब लोगों का मैं नीरज गिरी तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज की शाम में कि जो होने वाली है मस्ती, मजा और एंटरटेनमेंट से भरपूर। रात को 11 बजे मेरे पास कॉल आता है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज है। आपने शादी का झूठा वादा देकर उसे धोखा दे दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वही मेरे खिलाफ केस कैसे बन गया। बाबा को हर साल एक नए भक्त की बलि चढ़ानी है। अब कहाँ से मिलेगा भक्त? आप बिलीव नहीं करेंगे कि गांव का गांव जो है कि एक आदमी को भेज देता था अपने बीच से। आज जानते मान्यता क्या थी? मान्यता ये थी कि वो आदमी का 100 पीढ़ी का सारा पाप धुल गया। वही तो हम आपसे कह रहे हैं। देखिए, राम रहीम, स्वामी ओम, भैयो जी महाराज, अरे ये सब तो 21% है। जानते हैं इनके पीछे जो है बहुत ही बड़े नाम हैं जो कि सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि कोई भी पॉलिटिकल असैसिनेशन भी करवा सकते हैं। जानिए कि 21 साल में 500 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दी, 1 रुपया टैक्स नहीं दी। और उसके बाद फिर पुलिस को वो ब्रिज मिला जिसके नीचे सिर्फ और सिर्फ पुरानी हड्डियां थी, सिर्फ स्कल्स बचे थे। एक ऐसा ग्रेवयार्ड जहां इंसानी जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। और रोहित की बॉडी भी वही मिली। बिल्कुल, ये इलाज ही चल रहा है मूर्ख। बाबा अगरनाथ की अगरबत्ती अधमरे को मरने से रोकती है, जीवित की आयु और शिष्य की योग्यता बढ़ाती है। इसमें से आध्यात्मिक धुआं उठ रहा है। ये भले ही आखिर में इन्हें ना बचा पाए, लेकिन जब तक है मरने से रोकेगी। यहां जो रात दिन डिलीवरी होती है ना ट्रकों की, सबकी खबर है मुझे। कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, कौन किसकी मुखबरी करता है, सबकी खबर रखता हूं मैं। कि जिन माताओं के नाम पर कोहराम मचा रखा है आप लोगों ने, उनके प्रोटेक्शन के नाम पर इंसानों तक की बलि दी जा रही है। अरे जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो किसी भी धर्म की रक्षा कैसे कर पाएंगे आप? मेरी बात सुनो मुंशी, लग रहा है मुंशी, निकल लेते हैं यहाँ से हम लोग। मुंशी मेरी बात सुनो, मुंशी मेरी बात सुनो। सर, जब आपको मिल जाए तो हमें बता देना। तुमने मेरी बेंच गायब की ना? तुम मेरी बेंच मुझसे छीनना चाहते हो? हाँ, तुम मेरी बेंच मुझसे छीनना चाहते हो। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सर, ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पर, हमने पता कर लिया है। नहीं है साहब, आपकी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही है, आप अब जाइए अस्पताल जाइए पहले। बेवकूफ समझ रखा मुझे, बेवकूफ समझ रखा मुझे। चले जाओ यहाँ से, तुम लोग की जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा अपनी बेंच। जाओ जाओ चलो, चले जाओ। अरे चले जाओ यहाँ से, हो रहा है यो। चले जाओ यहाँ से। आने दो मेरे दोस्तों को, हाँ आने दो मुंशी प्रेमचंद को, आने दो। देखो वो आ गया। जिसको इसका डर लग रहा है। अरे यार, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों देख रहे हो मेरी तरफ इस तरह से? क्या बिगड़ा है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या? एक इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी, वो उसको दर्शाती है। तो वो शायरी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो कुछ ऐसी है कि अपने गम को लेके कहीं और ना जाया जाए, अपने गम को लेके कहीं और ना जाया जाए, अपने घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपने गम को लेके कहीं और ना जाया जाए, अपने घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। और घर से मस्जिद है बहुत दूर, बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। मैडम, आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं तो बोलूँगी, ये जो डायलॉग अभी बोला है ना, वो बहुत बड़ा डायलॉग है। तो मेरा तो आज दिन बन गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इनको बोले। थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइन है लेकिन आप बोलेंगे जरूर, ठीक है? लाइन ये कि आपको बोलना है कि हाले दिल लिखा, हाले दिल लिखा, हाले दिल लिखा, दर्द दो गम जो गुजारा लिखा,
खाले दिल लिखा, दर्दो गम जो गुजारा लिखा, और जब भी लिखने बैठी और जब भी बैठी जब भी लिखने बैठी नाम सिर्फ तुम्हारा लिखा। और जब भी लिखने बैठी नाम सिर्फ तुम्हारा लिखा। क्या बात है, ओहो जोरदार तालियां सर। देखिए ये सारे जो नौजवान है ना, जो इश्क कर चुके हैं या कर रहे हैं, जो इश्क में पड़ गए हैं, वो जरूर समझेंगे इस लाइन को। सर आपको बोलना है कि मैं तुम्हें शहर में इस तरह ढूंढता हूँ, 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 जैसे लोग सुकून ढूंढते हैं। जैसे लोग सुकून ढूंढते। वाह, मुझे लगता है कि ये आपका सुकून है, इसे ढूंढेंगे, मिल गई आपको, जिंदगी भर सुकून बने रहिए। मैं बात होती है और अंत होती है, अंत यहाँ पे है, लेकिन कहते हैं कि जो अंत है वही आगाज है, नया आगाज है। और इससे पहले कि डीजे शुरू हो, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन कहां कैसे जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरुद्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, धीन, आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसा है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक उस वन में भी भूल नहीं पाता हूं कि कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरुद्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी दृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं, मेरे पिता थे अपराजित, किंतु अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वो बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु सा। किंतु मैं भी आज इस अंधी गुफा में हूं, भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक मैं। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, बासी थूक गंदा कफ, शेष हूं अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंध बर्बर पशु सा। वाणी हो धर्म सत्य धर्मराज की, मेरी पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खा पाए, जिसे वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, पांडव योद्धा है, अकेला
निरखता है। पीछे से छिपकर करूंगा वार, धनुष मरोड़ा इन भूखे हाथों से गर्दन मरोड़ूंगा। छुप जाओ, छुप जाओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों में कई सारे सवाल थे। मैं इस अपना मुल्क हूं, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे हैं, इन सब सवालों का एक मुख्तलिफ जवाब था। एक हिंदुस्तानी जवाब था, एक पाकिस्तानी जवाब था, एक हिंदू जवाब था, एक मुसलमान जवाब था। कोई इसे 1857 के खंडरों में ढूंढता है तो कोई इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में तलाशने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। मैं मजलूम सुनाते सुनाते आप सबसे मार खा लूंगा, लेकिन अगर हिंदू और मुस्लिम फसाद में कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर एक बूंद रोती रहेगी और कहेगी कि मैं आर्टिस्ट हूं और मुझे गंदे और धब्बे का बिल्कुल पसंद नहीं है।